नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरी लहर यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में नारीवाद की तीसरी लहर। इस लहर की जो जनक है उनको रेबेका वॉकर को माना जाता है, ठीक है। और 1992 में एक लेख भी लिखा था जिसका नाम था बीइंग द थर्ड वे। ओके, चलिए, मेन बात यही है कि तीसरी लहर के जनक कौन है? रेबेका वॉकर। बस 1960 के दशक के दौरान नारीवाद की तीसरी लहर आई। महिलाओं ने न्याय से पहले समानता देखना शुरू कर दिया, यानी कि पुरुष और महिला दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर न्याय वगैरह होना चाहिए, और ये बात अच्छी है। सामाजिक सिद्धांतों को विकसित करना शुरू किया गया जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन किया आपकी स्थिति क्यों है, यही है तो क्यों है, यानी कि आपकी स्थिति कैसे भी अगर ख़राब है तो उस ख़राब का रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई दंडित हो रहा है, कोई प्रमाणित किया जा रहा है, यानी कि उसके साथ शोषण हो रहा है, कोई भी है, उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रीज़न सबसे पहले क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका कारण क्या है। हो सकता है किसी ने कुछ गलत काम किया हो इसलिए उसको दंडित किया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को बिना कारण दंडित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात होगी। यानी कि यहाँ पर जो है मेन बात रीज़न के ऊपर जस्टिफाई कर दी कि पहले आप रीज़न देखो किसी के साथ क्यों दंडित हो रहे हैं। सीधी सी बात है कि कोई बंदा अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसको दंडित किया जा रहा है, लेकिन दंडित इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि उसको जेंडर पे ही अफसोस हो जाए, तो ये भी बहुत गलत है। यानी कि हर चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया सही से, थर्ड वे के अंदर अच्छे से अध्ययन किया गया था। यानी सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए बस, ठीक है। दुनिया में ऐसा क्या था जिसने महिलाओं को स्थायीहीनता की स्थिति में रखा, यानी कि ये सारी चीज़ें भी अध्ययन की गई। ऐसी क्या कौन से इशू हैं जिनकी वजह से महिलाओं का विकास नहीं हो पाया है और आज भी आधुनिक समय भी उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसके कारण जानने की कोशिश की गई है थर्ड वे में, तीसरी लहर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि क्यों लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ठीक है। पहला है सत्ता को समाप्त कर दो भाई, समानता स्थापित करनी चाहिए। यौन यानी कि लैंगिक जो भी प्रॉब्लम है इन सब की पूरी तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त होनी चाहिए, चाहे वो घरेलू हो चाहे किसी व्यापार से या समाज कैसी भी हो, उसको समाप्त करो। कार्यस्थल पर वास्तविक समानता, सिर्फ नाम का लोग कह देते हैं कि हाँ भाई चलो हम महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार तो दे दिया, लेकिन जब वो काम करने जा रही उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। उनके साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर तीसरी लहर में कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू आए थे, अश्वेत, ठीक है, और सांस्कृतिक है, और एक और पॉइंट है, यानी कि 2-3 वीडियो में हमारा तीसरी लहर नारीवाद का ख़त्म हो जाएगा। आप अपने क्लास नोट्स ज़रूर बनाएं, और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगती है तो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। इग्नू के जो भी आपके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ग्रुप बने हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नारीवाद आंदोलन एवं विचारधारा को अश्वेत नारीवाद यानी कि ब्लैक फेमिनिज्म नारीवाद आंदोलन एवं विचारधारा को अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा आरंभिक किया गया, और एंजेला डेविस ने कहा कि अश्वेत महिला की समस्या को किसी ने नहीं उठाया, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, उसमें किसी ने भी अश्वेत महिलाओं के ऊपर ज़्यादा वार्तालाप किसी ने नहीं किया, क्योंकि अश्वेत महिलाएं 2 प्रकार के शोषण का शिकार हुई। एक तो पितृसत्ता जो हर किसी ने झेला, एक दूसरा यहाँ पर आगे प्रजाति है, यानी कि रंग रूप, जैसे हमारे देश में भी हो जाता है ना जाति वगैरह, ये सारी चीज़ें, रिश्तों में रंग साफ। देखिए गलत मानसिकता है ये, बहुत ही गलत है। सारे चीज़ें एक जैसे ही हैं, सब कुछ अच्छा है। इंसान का नेचर बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट, और उसकी मेंटेलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। रंग रूप तो प्रकृति का है, ठीक है, प्रकृति से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। हम सिर्फ अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, जो हमें बदलनी भी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। चलिए, आश्वेत नारीवादियों के अनुसार वर्ग और व्यक्ति की संकल्पना अमृत का मतलब होता है देह मुक्त है, क्योंकि समाजवादी नारीवाद भी रंग भेद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। ये ले लिख दिया मैंने गलती से, इसका मतलब है लेते हैं। उनको भी ये सारी चीज़ें सही से स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि नारीवाद ने भी नहीं उठाया, समाजवाद नारीवाद ने।
तो इन्होंने उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया है। कहा सही बात है, करना चाहिए। उदारवादी नारीवाद में एक संस्कृति या समूह को श्रेष्ठ मान लिया गया तथा अश्वेत नारीवाद विभेद या अंतर के मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन अश्वेत नारीवादियों का विरोध है इस मूल मुद्दे पर है कि सभी महिलाएं समान हैं। उन्होंने सेपरेट होने की बात नहीं करी, उन्होंने सब कहा चाहे कोई भी हो, सब महिलाएं, सारे वर्ग इक्वल हैं। ठीक है, ओके। महिलाओं की समानता में ये अंतर्निहित है, यानी कि ये शामिल है कि गोरी महिलाएं विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी एवं मध्य वर्ग की पृष्ठभूमि से हैं। ब्रिटेन के संदर्भ में, यानी ब्रिटेन के रेफरेंस में महिलाओं का यह मानना है कि वह बाहरी मानी जाती है, यानी आउटसाइडर मानी जाती हैं। उनकी संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, उन्हें प्रजातीय रूप से असामान्य माना जाता है। ये बताया जा रहा है कि किस तरह अश्वेत महिलाओं को सेपरेट समझा जाता है। अश्वेत नारीवादियों ने अपनी इस बात की स्थिति में विरोध दर्ज किया तथा एकहरी पहचान को खंडित किया। उन्होंने कहा कि वो नहीं देखो, अश्वेत महिला भी साफ बोलती हैं कि हमें एक सेपरेट पहचान नहीं चाहिए। वो साफ कहती हैं कि तुम भी एक जैसे हो, हम भी एक जैसे हैं, आप भी खाना खाते हो, हम भी खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हारी भी तबीयत खराब होती है, हमारी भी तबीयत खराब होती है, सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें अलग नज़रिए से मत देखो और ना हम आपको अलग नज़रिए से देखें, हम तो देखते भी नहीं। ये है कहने का मतलब। ये एक राइटर यहाँ पे गेल रूबिन के अनुसार अश्वेत महिलाओं को अस्तित्व ही नहीं है। इन्होंने कहा कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि उनकी पहचान इस समाज में अनुपस्थिति है। इसलिए अश्वेत महिलाएं लिंग, प्रजाति एवं वर्ग सभी भेदों की शिकार हैं। यानी कि जब उनको बताया, इन्होंने कहा कि भाई उनके ऊपर तो हर प्रकार का शोषण हुआ है। 1970 के दशक में आमूल नारीवाद ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जिन्हें अश्वेत नारीवादियों ने उठाया था। ओके, आप भी देखो, रंग रूप कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, इंसान का नेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है कि वो कैसे निर्णय लेता है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, उसकी कैसी सोच है, वो लोगों को किस नज़रिए से देखता है या देखती है, ये इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं होती। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। देखो, नेक्स्ट वीडियो तब आई जब आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।